दोस्तों हम जब भी आरसीटी करवाने जाते हैं तो डेंटिस्ट आपको बोलते हैं कि कैप आपको इस दांत पे करवाना पड़ेगा। तो दोस्तों जो आरसीटी हम करते हैं उसके बाद दांतों पर कैप देना है या नहीं देना है हम कैसे डिसाइड करते हैं? दोस्तों वैसे तो उसके कई सारे फैक्टर्स होते हैं, लेकिन मैं आपको आज दो जो मेन फैक्टर वो बताने वाला हूँ। आइए समझते हैं। तो दोस्तों जो पहला फैक्टर होता है वो होता है रिमेनिंग टूथ स्ट्रक्चर, यानी कि आपका दांत का स्ट्रक्चर कितना बचा हुआ है। दोस्तों अगर हम दांत को ऐसे देखेंगे और अगर क्राउन का पार्ट आपका मोर देन 50% खराब हो चुका है तो आपको कैप इस पर लगवाना ही चाहिए। और दोस्तों अगर आप ऊपर से दांत को देखिए, अगर दांत का कुछ स्ट्रक्चर साइड से टूटा हुआ है यानी कि कोने से टूटा हुआ है तो दोस्तों कई बार इसमें फिलिंग जो होती है, अगर हम फिलिंग करते हैं तो वो ठीक से चल नहीं पाती, बार बार फिलिंग निकलती है, इसलिए ऐसे दांत पर कैप करवाना जरूरी है। तो दोस्तों जो दूसरा फैक्टर होता है, दूसरा फैक्टर है आपका फोर्सेस ऑन टीथ, यानी कि दांत कौन सी जगह पर है। हम ये जानते हैं कि पीछे की दाढ़ें जो होती है चबाने के ज्यादा काम आती है और सामने की दाढ़ें चबाने में कम काम आती है। तो दोस्तों पीछे की दाढ़ों पर फोर्सेस ज्यादा लगती है और आगे के दाढ़ों पर थोड़ी फोर्सेस कम लगती हैं। तो अगर हम पीछे की दाढ़ पे अगर हम आरसीटी करवाते हैं तो पीछे की दाढ़ों पे हम हमेशा सजेस्ट करते हैं कि कैप लगवाना ही चाहिए। सामने के दांत पर कैपिंग लगवाना वो आपके डेंटिस्ट पर डिपेंड करता है कि यदि दांत का स्ट्रक्चर ठीक है तो हो सकता है उस पर कैप लगवाने की जरूरत ना पड़े। यदि आपके दांत के अंदर कोई ऐसा इंफेक्शन नहीं है जो बाद में दांत को खराब कर सकता है तो भी हो सकता है सामने के दांत पर आपको कैप लगवाने की जरूरत ना पड़े। तो दोस्तों आरसीटी के बाद कैप लगवाना है या नहीं, उसके मेन ये दो फैक्टर्स और जानकारी के जुड़े। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।